हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर्स। ग्लोबल अफेयर्स के इस टॉपिक में हम कांग्रेस पार्टी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और जैसे बताया, लास्ट 28 दिसंबर को 136वां कांग्रेस का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। एंड इट इज़ माय फर्स्ट टॉपिक, कांग्रेस पार्टी एंड डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। सो इफ़ यू डोंट नो, सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सर्विसमैन थे जिनका मेन मकसद था एजुकेटेड इंडियंस के लिए एक प्लेटफॉर्म फॉर्म करना, क्योंकि इंडियन रिबेलियन 1847 के बाद इंडिया का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आ गया था, जिसे ब्रिटिश राज भी कहा जाता है। और उस टाइम ब्रिटेन का दुनिया की 1/3 कंट्रीज पर शासन था। इन रेड कलर्स में आप देख सकते हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, इराक, इजिप्ट, सूडान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, मलेशिया और काफ़ी सारे छोटे आइलैंड थे जिन पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। ये ब्रिटेन का मैप है और उसकी ओवरसीज कंट्रीज। इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको इस मैप में एग्जैक्ट पता चल जाएगा कहाँ तक फैला हुआ था। ब्रिटिश इंडिया बिफोर पार्टीशन, म्यांमार के रखाइन से श्रीलंका और पाकिस्तान तक 584 प्रिंसली स्टेट थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो काफ़ी बड़े प्रिंसली स्टेट थे, जैसे कश्मीर, हैदराबाद, राजपूताना, मैसूर और छोटी छोटी प्रिंसली रियासतें जैसे मद्रास, जूनागढ़ एक्सेट्रा। फर्स्ट इंडियन कांग्रेस फाउंडेशन डे की पिक्चर है ये, जो 28 दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, जिसमें 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे। एलन ह्यूम जो इसके फाउंडेड फादर थे, उन्हें जनरल सेक्रेटरी, और वोमेश चंद्र बनर्जी को कोलकाता से प्रेसिडेंट चुना गया। पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग 1885 से 1905 तक सेवरल रेजोल्यूशंस पास किए जाते थे एनुअल सेशंस में, और इश्यूज को उठाया जाता था, जैसे सिविल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज पर फोकस किया गया था। पर बेसिकली इंडियन नेशनलिज्म की हवा जब तेज हुई, जब 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, जहां पर उन्होंने रंग भेद की राजनीति को समाप्त किया था, या बोल सकते हैं आवाज़ उठाई थी उसके खिलाफ। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को इनविटेशन देकर गांधी जी को प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस चुना गया। और आपको बता दूं कि गोखले मुस्लिम्स के बहुत करीब थे। एंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कांग्रेस लेड बाय गांधी जी, और जैसा कि आपको पता है 1915 में ही खिलाफत मूवमेंट दो भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा ऑटोमन एम्पायर 1912 में टर्की, इतालवी तथा बाल्कन युद्धों में ब्रिटेन के शामिल होने पर खिलाफत मूवमेंट को चलाया गया, जिससे 1920 में गांधी जी भी जुड़े और सत्याग्रह को हवा दी। पर 1923 में एक पुलिसमैन की चोरा चोरी में हत्या होने पर सत्याग्रह को सस्पेंड कर दिया गया। इससे नाराज चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी से रिजाइन दिया, जिसके कुछ टाइम बाद 1925 में खिलाफत मूवमेंट कोलैप्स हो गया। महात्मा गांधी मेजर मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट 1917, 1918 खेड़ा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट में बाद में शामिल हुए 1919-20 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और साल्ट मार्च जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए। और बेसिकली जो बड़े बड़े कांग्रेस लीडर थे, उनमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पंडित मदन लाल, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के प्रसाद, पहले लोक पीएम चुने गए, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है क्योंकि ये गांधी के समान हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, और लास्ट में
मैं गोपाल पर्सन टू कृष्ण पर्सन की गोखले बात कर रहा हूँ, ना जिन्होंने कि ही एक व्यक्ति 1915 जिसको मैं में 3 बार गांधी गांधी जी को इनवाइट किया था। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया, भारत के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम माना जाता है। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 में एक्चुअल लागू किया गया। भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद 1947 से कांग्रेस के कितने पीएम रह चुके हैं? देयर हैव बीन 6 कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स, द फर्स्ट बीइंग जवाहरलाल नेहरू 1947 to 1964। जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद 5 अगस्त 1947 को देश का प्रधानमंत्री पद संभाला। उसके बाद वो 1964 तक यानी 16 साल 286 दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहे। ये एक रिकॉर्ड। और सबसे कम समय तक गुलज़ारी लाल नंदा 13 दिन तक प्रधानमंत्री बने बस। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, जो कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये भी एग्ज़ाम में आता है। इनके बाद दोबारा गुलज़ारी लाल नंदा जी को 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री चुना गया। इनके बाद इंदिरा गांधी, जो कि फर्स्ट फीमेल थी आज़ाद भारत की, तो ये पहली महिला थी जो प्रधानमंत्री पद पर बनी और चुनी गई। उनके बाद मोरारजी देसाई जनता दल पार्टी से, उनके बाद चौधरी चरण सिंह, फिर दोबारा इंदिरा गांधी को चुना गया। इनके बाद राजीव गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इसके बाद प्रताप सिंह जनता दल नेशनल फ्रंट, इनके बाद चंद्रशेखर जो कि समाजवादी पार्टी से, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरसिम्हा राव चुने गए। उनके बाद आपको पता है 16 डेज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बने और बहुत जल्दी जल्दी सरकारें गिरने लगी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोबारा पीएम पद की शपथ ली और 6 साल 64 डेज के लिए पीएम बने। उसके बाद मनमोहन सिंह, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लास्ट पीएम बने, 10 साल 4 डेज के लिए। और आपको पता है नरेंद्र मोदी जी जो अभी रिसेंटली पीएम हैं। सो जो बेसिकली 6 कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बने वो हैं, उनमें हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, जो लंबे टाइम तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। और अगर हम कांग्रेस प्रेसिडेंट पद की बात करें तो 2017 में सोनिया गांधी ने प्रेसिडेंट पद राहुल गांधी जी को दे दिया था। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सी होने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया और सोनिया गांधी दोबारा प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार बनी। सो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियो लाता रहूँगा, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।